तो दोस्तों मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज किस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम एक और नया वीडियो लेके आए हुए हैं और आज मेरे को नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि हम रेशियो खत्म कर दिए हुए हैं। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अगर कोई भी रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं कोई व्यक्ति, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस पर हम जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं फिल्म में भी सारा रेलवे का ही क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, वो भी टाइप बाय टाइप। तो कोई व्यक्ति रेलवे की तैयारी खास करके जो एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, पहले देखिए प्रॉफिट लॉस में आप कुछ टर्म आपको पता होगा। सीपी किसे कहा जाता है, सीपी किसे कहा जाता है और एसपी किसे कहा जाता है, प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, लॉस कैसे निकाला जाता है। सीपी पहले इसका टर्म कुछ, इसमें प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ टर्म समझिए कि सीपी यानी कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस जिसके हिंदी में कहा जाता है क्रय मूल्य। कॉस्ट सीपी किसे कहा जाता है, तो जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो जितना खरीदने उस वस्तु को खरीदने में जितना खर्च हो जाता है वही क्या कहलाता है, सीपी क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, क्रय मूल्य। फिर उसके बाद समझिए एसपी यानी सेलिंग, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, तो जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उस पर कुछ बेचते भी है, उसको बेचेंगे भी। ठीक है, कोई व्यक्ति जिस दाम पर, कोई व्यक्ति जिस दाम पर किसी वस्तु को बेच देता है वही क्या कहलाता है, एसपी कहलाता है, नहीं विक्रय मूल्य कहलाता है। उसके बाद प्रॉफिट, यहाँ से अब प्रॉफिट समझिए, जब हम कम में खरीदे होते हैं और ज्यादा में बेच देते हैं। ठीक है, हम खरीदे हुए कम में और उसको कुछ ज्यादा में हम क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, तो उस समय आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यानी एसपी, एसपी, एसपी क्या हो, सीपी से, सीपी से अगर अधिक हो रहा है यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है, तो उस समय आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, तो प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, तो सीपी ज्यादा है आपका ना, सीपी अगर सॉरी एसपी अगर सीपी से ज्यादा है तो उस समय आपको प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, तो एसपी में से सीपी क्या कीजिएगा, घटाया जाता है, एसपी में से सीपी घटा देते हैं, तो आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। वैसे ही एक केस या तो प्रॉफिट होगा या आपको लॉस होगा, एक केस ही होगा। दूसरा केस में क्या होगा, दूसरा केस में अगर सी एसपी, एसपी सीपी से क्या हो, कम हो, सीपी से कम हो, यानी हम जितना में खरीदे हुए हैं उससे भी कम में क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, तो उस समय आपको क्या हो जाएगा, लॉस होगा। जितना में हम खरीद, मान 500 में खरीदे हुए 400 में बेच दिए तो आपका 100 का नुकसान हो जाएगा, तो उस समय आपको लॉस होगा। ठीक है, तो वो लॉस कैसे निकाला जाता है, लॉस, लॉस कैसे निकाला जाता है, तो उस समय सीपी में से एसपी क्या कर दिया, घटाया जाता है। क्योंकि हम मान लेते हैं 500 में हम खरीदे हुए थे सामान और 400 में क्या करते हैं, बेच देते हैं, तो यही ना पता लगा 500 में से 400 में बेच देते हैं, 100 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसको 100 रुपया का लॉस हो रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट कैसे, मान लेते हैं 500 रुपया का कोई सामान हम खरीदे हुए थे, सॉरी 500 रुपया का, यहाँ से दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं 500 रुपया का कोई सामान हम खरीदे हुए, 700 रुपये में क्या कर देते हैं, उसको बेच देते हैं, तो प्रॉफिट यहाँ से कितना का हो रहा है, यहाँ से 200 का उसको प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉफिट कैसे, यानी एसपी देख रहे हैं सीपी से ज्यादा हो तो उसमें प्रॉफिट हो रहा था। लॉस कब हो जाता है, जब सीपी जो एसपी होता है वो क्रय मूल्य से कम होता है, तो उस समय लॉस हो जाता है। कैसे लॉस निकाला जाता है पता चल गया होगा। फिर परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज यानी लाभ प्रतिशत जो हम कहते हैं, लाभ प्रतिशत। ठीक है, हिंदी में इसी को कहा जाता है लाभ प्रतिशत। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो या लॉस परसेंटेज निकालना हो, उस समय हमेशा क्या कीजिएगा, सीपी को बेस मानकर प्रॉफिट परसेंट निकाला जाता है, यानी सीपी को बेस मान लीजिएगा। ठीक है, उसके बट्टा में हमेशा किसको रखिएगा, सीपी क्रय मूल्य को रखिएगा, तो जितना का प्रॉफिट हो उतना ऊपर दीजिएगा। ठीक है, किस पे प्रॉफिट निकाला जाता है, प्रॉफिट और लॉस जब भी निकाला जाता है तो हमेशा सीपी के सापेक्ष निकाला जाता है। नीचे सीपी करिएगा इनटू परसेंटेज में लाना था 100% से क्या कीजिएगा, गुना कर देता है, आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आ जाएगा। अगर लॉस परसेंटेज निकालना रहता है, लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज निकालना रहता है, तो उस समय क्या कीजिएगा, जितना का लॉस हो रहा है वो दे दीजिएगा ऊपर, नीचे हमेशा सीपी दीजिएगा। ठीक है, अब परसेंटेज में निकालना था इंटू 100% से क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। तो इस थोड़ा सा इसमें कुछ डाटा सम था, ये सब आपको कुछ टर्म जो इसको याद कर लेना है, इसको ध्यान में रखना है, याद तो नहीं करना, ध्यान में खाली सिर्फ रख लेना है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं, टाइप बाय टाइप बताएंगे। पहले इसको देख रहे थे, मिटा देते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
पढ़िए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक वस्तु को 150% में क्या 150% में बेचा जाता है, यानी इतना लाभ पर बेचा जाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो पूछ दिया हुआ है। एक वस्तु 150% लाभ में बेचा जाता है, तो कोई भी सामान अपने आप में क्या होता है, अगर परसेंटेज में मानते हैं तो सीपी अपने आप में क्या होता है, यानी कॉस्ट पर अपने आप में 100% होता है। अगर परसेंट में मान रहा है तो सीपी को हमेशा 100% मान के आइएगा। कितना मान लीजिएगा, 100%। तो जब मेरा सीपी 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 मेरा 100% था, 100%, उस पर क्या कर रहा है, 150% का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए एसपी जब भी निकाला जाता है तो सीपी में क्या कीजिएगा, जितना प्रॉफिट हो या लॉस हो, क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। लॉस रहता है निगेटिव रहता है, प्रॉफिट रहता है प्लस आ जाता है। सीपी में क्या करें, सीपी में प्रॉफिट होगा तो जोड़िएगा, लॉस होगा तो घटा दीजिएगा, तो क्या निकल के आ जाएगा, एसपी हमेशा निकल के आता है। ठीक है, तो सीपी कितना 100% मान के हुए थे, इसमें 150% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 150% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी में इसमें जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो एसपी का रेशियो ही ने पूछा हुआ था, यहाँ से कितना हो, 250% हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो रेशियो में जब भी परसेंट है क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, 5×2 = 10, 5 बचे 25 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। 2:3, 2:5 आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर परसेंट में मान के आ रहे हैं तो हमेशा सीपीयू को कितना मान लीजिएगा, 100% मान लीजिएगा। अगर परसेंटेज अच्छा दे दिए और डाटा अच्छा दिए हो तो परसेंटेज मान के, अगर डाटा फ्रैक्शन में दे दिया रहेगा या परसेंटेज खराब डाटा यानी खराब डाटा में दे दिया जाएगा, जैसे 16/2/3%, तो उस समय आपको सीपी को 100 मान के ना मान के आपको इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिएगा, जो बेस में रहेगा उसको हमेशा सीपी मान लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे क्वेश्चन आएगा बता देंगे। कर रहा है दूसरा क्वेश्चन, क्या कर रहा है कि एक वस्तु को 222 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपया का क्या होता है, हानि होता है। एक व्यक्ति को 48 रुपया का हानि होता है, तो इन लेन देन में उसको हानि परसेंटेज क्या होगा, हानि परसेंटेज, लॉस परसेंटेज पूछ रहा है, क्या लॉस परसेंटेज। तो कितना का, 48 का क्या हो रहा था, हानि हो रहा था, 48 रुपया का हानि हो रहा था, बेच कितना में रहा था, 222 रुपया में क्या कर रहा था, 222 रुपया में बेच रहा था, यानी एसपी है, तो उसको लॉस कितना का हो रहा था, लॉस लॉस कितना का हो रहा था, 48 रुपया का क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। यानी जब हम इतना में बेच रहे हैं, इतना का लॉस हो रहा था, कि मतलब सीपी मेरा कितना रहा होगा, सीपी मेरा कितना रहा होगा, जोड़ दीजिएगा हमेशा, क्योंकि हम अभी बताए हुए हैं। अब ये क्या हो जाता है, लॉस लॉस कैसे निकाला जाता है, लॉस लॉस कैसे निकाला जाता है, तो सीपी में से एसपी क्या किया जाता है, घटाया जाता है। सीपी में से एसपी घटाया जाता है, तो लॉस जब भी निकालना है, सीपी निकालना रहता है, तो उधर जुट जाता है, यानी प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस में क्या करना होगा, यहाँ से सीपी निकालिएगा, सीपी निकालिएगा, उधर जाकर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाता है। तो एसपी में लॉस क्या करना रहता है, जोड़ दीजिएगा, तो अपने आप क्या निकल के आ जाएगा, सीपी निकल के आ जाएगा। जब भी लॉस रहेगा तो उस समय क्या कीजिएगा, लॉस होता रहेगा तो उस समय हमेशा क्या कीजिएगा, एसपी में सीपी को, सॉरी एसपी में लॉस को क्या कीजिएगा, लॉस को जोड़ दीजिएगा, तो आपका सीपी निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर वो बेच रहा था इतना रुपया में, कितना, 222 रुपया में बेच रहा था, 48 रुपये उसको क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। तो इसका क्रय मूल्य सीपी कितना रहा होगा, हमेशा जब भी परसेंटेज प्रॉफिट निकालना हो या लॉस परसेंटेज निकालना होता है, हमेशा सीपी को बेस मान कर निकाला, तो पहले तुमको सीपी निकालना होगा, क्योंकि एसपी दे दिया होता है। इसमें जोड़िएगा तो कितना होगा, 48 और 2 इसमें से ले लेता, 50 हो गया, 50 से 20 70 हो गया, यानी 270 हो जाएगा। सीपी कितना हो गया, 270। परसेंटेज में निकालने के लिए क्या बोले होते हैं, 100% से गुना कर दीजिएगा। जब भी परसेंटेज में, तो हम परसेंटेज में पढ़ा चुके हैं कि जब भी परसेंटेज, कोई फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना रहता है तो 100% में गुना कर दिया आपने, चेंज हो जाता है, 0 से 0 ही कट जाएगा, 0 से 0 ही कटेगा, फिर 3 से कट जाएगा, कितना, 3, 16×3 = 48, 3×9 = 27। ठीक है, ये कितना हो गया, 160 हो गया, 9 हो गया, 17×9 = 153 होता है, 17 से ही बचेगा 7, 7 बटे कितना हो गया, 9, तो इतना परसेंट उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए किसी वस्तु को 300 कितना 84 रुपया में खरीदता है और उसे 576 रुपये में क्या कर देता है, बेच देता है। ठीक है, बी
दूसरी वस्तु को 1254 में खरीदता है, उसको बेच देता है कितना, 1672 में बेच देता है, तो ए के प्रतिशत लाभ और बी के प्रतिशत लाभ का अनुपात रेशियो पूछा हुआ है। यानी पूछ रहा है क्या, ए के प्रॉफिट परसेंटेज और बी के प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो क्या होगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ए के प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, ए के प्रॉफिट परसेंटेज कितना, एक ए को कितना प्रॉफिट हुआ ऊपर लिखते हैं, ठीक है, बट्टा में ए का क्या करेंगे, सीपी लिख देंगे, ए का सीपी परसेंटेज में लाना रहता है 100% गुना करेंगे, इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आ जाएगा। इसका प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाला है, कितना का प्रॉफिट हुआ, मान लेते हैं बी का P% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, इसका प्रॉफिट ऊपर रखते हैं, उसके बाद सीपी इसका ले लेते हैं, सीपी बी का इंटू 100% करते हैं, रेशियो में जब इससे क्या हो जाता है, ये कट जाता है, तो डायरेक्ट प्रॉफिट और सीपी का रेशियो ले आइएगा, यहाँ पर प्रॉफिट और सीपी का रेशियो ले आइएगा, ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना का बेच रहा था, सॉरी कितना का, उसको पहले कितना खरीदा हुआ था, कितना 300, एक क्या गिरा 384 में, 384 में खरीद देता है, यानी सीपी है, और बेच कितना में रहा है, 576 में वो बेच रहा है, यानी एसपी है। तो हमेशा अभी तो प्रॉफिट है ना, होगा प्रॉफिट निकालना है, तो एसपी में से सीपी क्या करते थे, घटा देते हैं, तो प्रॉफिट निकल के आ जाता है। यहाँ पर घटाइएगा तो ये 2 हो जाएगा, 15 में से 7 8 हटा, तो कितना हो जाएगा, 8 9 16, 8 2 9 16, 17 है, नहीं 9 हो जाएगा, 92 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक हो जाएगा, एक हो गया, तो 192 हो गया, यानी इसको 192 रुपये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितना पर, तो हमेशा सीपी नीचे रखिएगा, यहाँ पर सीपी का रेशियो ना, प्रॉफिट और सीपी का रेशियो कितना हो गया, इतना हो गया, तो ये का मान निकल के आ रहा है कि ये को इतना प्रॉफिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर बी का प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं, बी को कितना में खरीदा हुआ था, कितना 1254 में खरीदा है, बी को कितना में खरीदा था, यानी बी दूसरे कोई वस्तु है, उसको 1254 में खरीदा हुआ है, बेच कितना में रहा है वो, 1672 में, 1672 में बेच रहा था, यहाँ से अंतर लीजिए, तो 12 में से 4 गया तो 8 हो जाएगा, फिर 6 में से 5 गया तो 1 हो गया, फिर यहाँ से 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया तो 4 हो गया, कोई दिक्कत, 418 रुपये के यहाँ से इसको प्रॉफिट हो रहा है, 418 रुपये का, कितना पर, तो है 1254, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका देखिए जस्ट इसका क्या है, दुगुना है, जस्ट 192 के दुगुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 384 हो जाएगा, नहीं ये एक बट्टे इसको 2 मरतबे कर जाएगा, यहाँ से जस्ट इसका देखिए 38 54 12 4 12, ये भी इसका क्या हो रहा है, ये 3 गुना है, ये क्या है 3 गुना है, तो 1 बट्टे यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 1 बट्टे 3 आ गया, रेशियो में आता है, तो इसको इधर ले जाइएगा, ठीक है, तो ये हो गया 3:2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, उसका प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा, 3:2 आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा एक सोने की अंगूठी को 19,125 रुपये में क्या करता है, इतना रुपया में 15% की हानि पर क्या करता है, बेचा जाता है, तो सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य निकालना, यानी यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ से आप आपको क्या दे देगा, एसपी दे देगा, प्रॉफिट और या लॉस, प्रॉफिट देगा या लॉस परसेंटेज दे देगा, आपसे सीपी पूछेगा, अभी जो दूसरा टाइप बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या करेगा, आपको क्या क्या दे देगा, यहाँ से आपको एसपी दे देगा, एसपी दे देगा, प्रॉफिट देगा या लॉस दे देगा, परसेंटेज में या रुपये में दे देगा, आपसे सीपी क्या करेगा, पूछेगा, आपसे सीपी क्या करेगा, पूछेगा, ठीक है, ये वाला टाइप है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या कह रहा है, यहाँ से एक सोने की अंगूठी को इतना रुपये में बेच रहा है, कितना परसेंट, 15% की हानि पर बेच रहा है, तो सोने का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है, इतना ही जो 15% दे दिया हुआ है, हमेशा अगर डाटा आसान परसेंटेज के मान आसान लग रहा है आपको, तो हमेशा सीपी को 100 मान के आइएगा, कितना मान लीजिएगा, 100% हमेशा मान लीजिएगा, यहाँ पर डाटा हमको आसान लग रहा है, इसीलिए सीपी को हम 100% मान लेते हैं, तो वो बेच कितना में रहा है, ठीक है, यानी 15% का लॉस हो जा रहा है, तो सीपी मान लेते हैं 15%, हम एसपी निकाल के, एसपी अभी अभी बता हुआ, एसपी जब ये निकालना रहता है तो सीपी में क्या कर देते हैं, प्रॉफिट आता है तो जोड़ देते हैं, लॉस रहता है तो घटा देते हैं, लॉस रहता है तो क्या करते हैं, घटा देता है, तो एसपी निकल के आ जाएगा, तो परसेंटेज में
हम सीपी को 100% मान लेते हो, तो उस समय जब हम उतना में बेच रहा है, कितना में 19,125 जब बेच रहे थे, उस समय कितना का लॉस हो रहा था? 15% लॉस हो रहा था। तब परसेंटेज में बेच कितने में रहा है? तो 85% में बेच रहा है। यानी ये जो मान दे दिया हुआ है, ये मान जो दे दिया हुआ है 19,100 यानी 19,125, ये मान किसका दे दिया हुआ है? 85% का मान दे दिया हुआ है। हमसे सीपी के मतलब पूछ रहा है, यानी 100% का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? 100% का मान पूछ रहा है। को देखिए सीपी ने अभी निकाला तो 100% का मान पूछ रहा है, ये दे दिया हुआ है 85% का, हमको मान निकालना 100% का मान। कोई दिक्कत नहीं, पहले परसेंट खत्म हो गया। फिर 5 से इसको क्या कीजिएगा? काट दीजिएगा। 5 से इसको काटिएगा, 5 से इसको काटिए, 5 दो ना 10, 5 से इसको काटिए 17, फिर 17 से भाग लगाइएगा, एक मरतबे लगेगा, बचेगा 2, 2 बच जाएगा, फिर 1, फिर 1 मरतबे, तो 17 4 बचेगा, फिर ये कितना हो जाएगा? 2 उतरेगा, 17 दूना 34, 17 दूना 34 हो जाएगा, 17 दूना 34, बचेगा 8, 17 बचे 85, 17 से कट गया, फिर इसका दुगुना करिएगा, जैसे इसका क्या है? दुगुना 1125 का दुगुना करिएगा तो 2250 हो जाएगा, 2250, एगो जीरो लिख लेते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो सीपी कितना रहा होगा? 22,500। सीपी 22,500 रहा होगा। अगला देखिए, करा एक दुकानदार है जो एक उत्पाद को 1386 रुपये में क्या करा? बेच रहा है। तो उसको 12.5% का क्या हो जाता है? लाभ हो रहा है। कितना में बेचा? तो उसको 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। सॉरी। तो उसका सीपी क्या होगा? एक क्वेश्चन पूछ रहा है। देख यहाँ पर फ्रैक्शन दे, देखिए परसेंटेज 12.5% दे दिया हुआ है। परसेंटेज यहाँ 12.5% का, तो ऐसे क्वेश्चन में से जब भी परसेंटेज आपको थोड़ा सा भी खराब लगे तो उसको हमेशा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, 12.5% का मान फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/8 होता है, जिसको हम परसेंटेज में पढ़ा चुके हुए हैं। किसका 12.5% का फ्रैक्शन मान 1/8 होता है। तो इसको हमेशा जो नीचे आता है, जो बेस में आता है, उसको हमेशा सीपी मान के आइएगा। ठीक है, ये जो चेंज रहता है, कितना का प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट रहेगा, लॉस होगा तो ही लॉस होगा। यानी 8 का 12.5% निकालिएगा तो 8 का ही 12.5% का मान कितना? 1 होता है। तो 1 का चेंज हो रहा है, तो 1 क्या हो रहा था? यहाँ पर में लाभ हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, यानी 1 का प्रॉफिट होता है। 8 पे 1 का प्रॉफिट हो जाता था। कितना में बेच रहा था? 9 रुपया में बेच रहा है। कितना में? 9 रुपया में बेच रहा है। तो ये जो मान दे दिया हुआ था 1386, 9 का मान दे दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ से पूछा तो वह राशि बताया जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर है। यानी हमको क्रय मूल्य ना पूछा, इसका आधा का मान पूछा। क्रय मूल्य मेरा तो कितना? 8 है। 8 का मान अगर 8 से गुना कर देते तो मेरा क्या हो जाता? सीपी आ जाता। इसका आधा ही बताना है, यानी 4 का मान ही क्या करना है? बताना है। तब का आंसर आ जाएगा। यहाँ से 9 से क्या कीजिएगा? काटिए यहाँ से, 9 बचेगा कितना? 4, 9 बचे 45, 3 बचेगा, 9 चौका 36, इसका जस्ट 4 गुना करिएगा तो कितना होगा? 15 चौका 60, यानी 600, 616 हो जाएगा। 616 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी सीपी कितना? यानी उस सीपी जो था ना, उसका भी आधा ही निकालना था, तो 612 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 8 का मान आता तो कितना हो जाता? 1232 आता, तो लेकिन उसका आधा ही हमको बताना था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन करा, शीतल शीतल को एक वस्तु इतना रुपए में बेचने पर 28% का क्या हो रहा है? उसको हानि हो रहा है। 28% की हानि हो जाती है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? एक क्वेश्चन आप बताइए, इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि बहुत सारे इसमें हम बता दिए। अब अगला टाइप हम बता रहे हैं, इसका आंसर आप कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कर है अगला टाइप में, यहाँ पर दे दिया है कि इतना रुपए में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि होती है। यहाँ पर देखिए पहला एसपी दे देगा, क्या कर उस पर फिर कुछ प्रॉफिट परसेंटेज देगा या लॉस परसेंट। जब इतना में बेच रहे थे उस समय कितना, या तो कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा या कुछ लॉस हो रहा होगा, वो दे देगा। दूसरा स्टेप में फिर पूछेगा, दूसरा स्टेप में फिर प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज देगा, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? फिर नया जो एसपी आया है, नया एसपी आएगा, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ये वाला टाइप है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए आपको समझ में आएगा। करा किसी वस्तु को 1729 रुपया में क्या कर रहे हैं? बेच रहे थे, तो उस समय 30% का क्या हो रहा था? रोहिणी को लॉस हो रहा है। रोहिणी को 30% का लॉस हो रहा है। तो क्या 16% को प्रॉफिट पर बेचना, हम उस पर अब 16% हम लाभ कमाना चाह रहे हैं। क्या कमाना चाह रहा है? 16% लाभ कमाना चाह रहा है।
तो जो नया एसपी आएगा वो कितना होगा, कितना में 16% लाभ कमाने के लिए उसको कितना में बेचना होगा, यानी एसपी पूछ रहा है ना, ठीक, कितना में बेचना होगा। तो ऐसे कुछ जब भी रहेगा ना, तो हमेशा सीपी को क्या मान के आइएगा, हमेशा 100% मान के आइएगा। कितना? 100% मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी दे दिया हुआ है, जब इतना में बेच रहा है, कितना में बेच रहे थे, 1729 रुपया में हम बेच रहे हैं, तो उस समय 30% लॉस हो रहा था। बिग कितना में रहा था, 30% लॉस हो रहा है, तभी ना, जब ये लॉस रहेगा तो हमेशा सीपी में से घटा दीजिएगा, प्रॉफिट रहेगा तो सीपी में जोड़ दीजिएगा, यानी 100% प्रॉफिट रहेगा तो 100% में जोड़िएगा, लॉस रहेगा तो 100% से घटा लीजिएगा। यानी ई जो एसपी दे दिया हुआ था 70% का मान दे दिया हुआ। हमसे अब क्या पूछा हुआ है, परसेंट, वो तो सीपी 100% में मान के आया हुआ है, तो हमको 16% लाभ कमाना है, तो इसको किस मूल्य पर बेचना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको 16% लाभ कमाने के लिए 116 रुपया में बेचना होगा, 116% का मान ही पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से काट पीस आपको कर दीजिएगा, कोई आंसर आ जाएगा, परसेंटेज से ही परसेंटेज कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से पहले भाग लगा दीजिएगा, 7 से इसको भाग लगाए, 7 दूना 14 हो जाएगा, बचेगा 3, 7 चौक 28, बचेगा 4, 7 सत्ते 49, कोई दिक्कत नहीं है। बट्टा में 10 बचा हुआ है, यहाँ पर 10 बचा हुआ, भाग लगाए 1 अंक के बाद आ जाएगा, 1 अंक के बाद। तो दशमलव तो बाद में ऑप्शन, चारों ऑप्शन में हम देख रहे हैं, अगर अब 3 डिजिट का गुना आ गया है, 247 गुने 116, 116। यहाँ से यूनिट डिजिट अगर ऑप्शन मान लेंगे, 6, 7 छक 42 ऑप्शन में 4 गो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में यूनिट डिजिट तो 2 आना चाहिए, इधर 10 बट्टा में 10 है तो 1 अंक के बाद आ जाएगा। मान लेते कहूँ दशमलव हम यहाँ पर बैठा दिया हुआ है, कोई दिक्कत, गुना करने पर दोनों को गुना करना है, 1 अंक के बाद हम क्या करेंगे, बैठा देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, अगर इसको 3 अंक का गुना करना है, प्रत्येक गुना करके लिखिएगा तो आंसर आ जाएगा। आप गुना नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, यूनिट डिजिट ऑप्शन मारिए, 7 छक 42 ऑप्शन में देख रहे हैं कि इसका यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। कौन कौन ऑप्शन छाटना सिखा रहा है, देखिए पहला ऑप्शन तो ए ऑप्शन छटा जाएगा, क्योंकि उसका यूनिट डिजिट कितना, 4 दे, जीरो का हटा दीजिए, दशमलव के बाद जीरो दे दे, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है। यूनिट डिजिट 4 आ रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन सी में भी यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, ऑप्शन बी और डी में यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, ताकि इसी दोनों में से आपका आंसर कोई हो सकता है। तो 2 ऑप्शन तो आप छाट दिए, 2 ऑप्शन छाट दिए। अब क्या कीजिएगा, 2 ऑप्शन छाटेगा, 2 ऑप्शन और बचा हुआ है, तो यहाँ से आप 2 गो यूनिट यानी 2 अंक तक निकाल ही सकते हैं, 2 अंक गुना करने पर। गुना करने पर क्या कीजिएगा, इसको इससे इसमें गुना, 6 7 छक 42 के 2 कैरी 4 हो जाएगा। फिर क्या कीजिए, इस दोनों को गुना करिएगा, तीछा ताछी, तीछा टच, 7 से इसमें करिएगा, 4 से इसमें करिए, 6 चौका 24 और 7 कितना हो जाएगा, 31, और 31 और 4 कितना होगा, 35, 31 4 35, 35 हो गया, कैरी 3 होगा, बाकी आगे छोड़िए, यहीं से ऐसा, यानी ऑप्शन छटा जाएगा। 5 और 2 किस में आ रहा है, 5 और 2 ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, ठीक है। वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। यूनिट दहाई अंक कैसे निकाला जाता है, पता चल गया ना, 3 अंक में गुना रहेगा, तो हमेशा ऐसे निकालिएगा दहाई अंक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, यहाँ पर देख रहा है, कह रहा शिव ने एक कमीज को 8% हानि पर, शिव ने एक कमीज है जो 8% हानि पर 184 रुपये में बेचता है, ठीक है। उसे 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कमीज को किस दाम पर बेचना होगा, 8% लाभ कमाने के लिए। ई जो दे दिया हुआ है 184 रुपया, 184 रुपया दे दिया हुआ है, 8% हानि, यानी कितना का मान दे दिया, 92% का मान दे दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा, 5% लाभ कमाना है, यानी 105 का मान हमसे पूछना वो चाह रहा है। इससे ही कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका ये क्या जस्ट दुगुना है, देखने से ही लग रहा है दुगुना है, तो ये दूसरे कर दीजिएगा, इसका दुगुना करिएगा तो 210 आपका क्या हो जाएगा, 105 के दुगुना करिए 210 आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। देखिए यहाँ से एक और नया टाइप हम बता रहे हैं, यहाँ से अगला ये टाइप हम आगे दूसरा वीडियो में बता देंगे, ऐसे फिर दूसरा टाइप स्टार्ट हो रहा है। तो आज हम 2 गो टाइप, लगभग 3 गो टाइप बताया हुआ है। बताइए तीनों टाइप आपको समझ में आया कि नहीं, अगर आया होगा तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में।